को धूल चटा सकते हैं। तो इंतजार ना करें और अपनी पे आ जाएं। जितनी जोर से हो सके कुत्ते के नाक पर घूंसा मारे या उसके गले को दबोच डाले। अगर आप अपनी पूरी ताकत से कुत्ते के गले को दबोच देते हैं तो मेरा यकीन माने अगले कुछ मिनटों में ही कुत्ता अपनी 1.5 फुट लंबी जीभ बाहर निकाले जमीन पर पड़ा होगा। कुत्ते से लड़ाई करते वक्त हमेशा तेज चिल्लाते रहें, जिससे कुत्ता तो डरेगा ही, हो सकता है कि आपकी कर्कश ध्वनि सुनकर कोई आपकी मदद करने आ जाए। कभी भी कुत्ते को अपने चेहरे, गर्दन या पेट पर नहीं काटने दें। कोशिश करें कि आप अपने हाथों की मदद से कुत्ते को अपने संवेदनशील अंगों से दूर ही रखें। कुत्ते के पंजे शेर जैसे नहीं होते, ना ही कुत्ता किसी बाघ के समान अपने पंजों से हमला करता है। कुत्ते का एकमात्र हथियार उसके दांत ही होते हैं, इसलिए कुत्ते के मुंह को दबोचने की कोशिश करें। हम इंसानों का वजन कुत्तों से कहीं ज़्यादा होता है, इसलिए अगर आप कुत्ते के मुंह को दबोच लेते हैं तो अपने पूरे वजन के साथ अपने दोनों घुटने कुत्ते के पेट में दे मारें। ऐसा करने से कुत्ते का खाया पिया सब बाहर निकल जाएगा और आप ये लड़ाई जीत जाएंगे। कई लोग अपने पालतू कुत्तों को भी सड़क पर खुला छोड़ देते हैं। जैसे ही आप उस खुले कुत्ते के पास से गुजरते हो तो वो कुत्ता आपकी ओर दौड़ता है। ऐसे में कुत्ते का मालिक तुरंत आपसे कहेगा कि डरिए मत, ये काटता नहीं। मैं तो कहता हूँ दोस्तों कि कुत्ते से पहले ऐसे मालिकों को ही 2 लठ जमा दीजिए। ऐसी बचकाना हरकतें कतई बर्दाश्त न करें और कुत्ते के मालिक को साफ शब्दों में समझाए कि भविष्य में उनका कुत्ता आपकी तरफ नहीं आना चाहिए। दोस्तों, अगर कोई कुत्ता आपको काट ले तो सबसे पहले आपको काटे गए स्थान को कम से कम 10 मिनट तक नल के नीचे बहते पानी में साबुन की सहायता से धोना चाहिए और उसके बाद सीधे अस्पताल चले जाना चाहिए। वहीं अगर कुत्ते ने बुरी तरह से काटा है, खून बहुत ज़्यादा बह रहा है, तो घाव को साबुन से धोने की बजाय सीधे अस्पताल का रुख करें। यदि आपको काटने वाला कुत्ता गली का आवारा कुत्ता था तो कोई जोखिम ना उठाएं और तुरंत रेबीज विरोधी टीकाकरण शुरू कर दें। वहीं अगर आपको किसी पालतू कुत्ते ने काटा है तो मैं आपको बता दूं कि भारत में अधिकतर लोग अपने पालतू कुत्तों का टीकाकरण नहीं कराते या सिर्फ एक बार करवाकर ही निश्चिंत हो जाते हैं, जबकि रेबीज का टीकाकरण कुत्तों में हर साल करवाना चाहिए। अतः पालतू कुत्ते के काटने की स्थिति में भी आपको एहतियात के लिए रेबीज टीकाकरण करवा लेना चाहिए। रेबीज का टीकाकरण सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त किया जाता है। वहीं आप किसी प्राइवेट क्लिनिक से एंटी रेबीज टीके खरीदते हैं तो एक टीके की कीमत करीब 350 रुपये के आसपास पड़ती है। सरकारी अस्पतालों में रेबीज की रोकथाम के लिए जख्म के अंदर या जख्म के करीब एंटी रेबीज सीरम का टीका भी लगाया जाता है, जिसे रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है। भारत में सीरम की उपलब्धता काफ़ी कम है, इसलिए ये सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ही मिल पाता है। अगर आपको सीरम का टीका लगाया गया है तो अमूमन 3 एंटी रेबीज के टीके ही काफ़ी होते हैं। वहीं अगर अस्पताल में सीरम उपलब्ध नहीं है तो आपको एंटी रेबीज के 5 टीके लगवाने चाहिए। ये टीके एक निश्चित अंतराल पर लगाए जाते हैं। दोस्तों, कई बार कुछ लोग आपको सलाह देते हुए मिल जाएंगे कि अगर कुत्ता आपको काट ले तो आप कुत्ते पर 5 या 10 दिन तक निगाह रखें। अगर कुत्ता पागल हो जाता है तो ही रेबीज का टीकाकरण करवाने की आवश्यकता है, अन्यथा नहीं। ये सलाह बेहद मूर्खतापूर्ण सलाह है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कई बार कुत्तों में रेबीज के लक्षण शुरुआत में नहीं दिखाई पड़ते और जब तक लक्षण दिखाई देंगे तब तक आपको टीकाकरण करवाने के लिए देर हो चुकी होगी। याद रखें, एक बार रेबीज होने के बाद इसका कोई इलाज संभव नहीं है और ये 100% जानलेवा बीमारी है। मतलब यहाँ जोखिम उठाने से सीधे आपकी जान जाएगी। इसलिए जब भी आपको कुत्ता काटे, फिर चाहे वो पालतू हो या आवारा, आप हर हालात में अपना टीकाकरण जरूर करवाएं। टीकाकरण कुत्ते के काटने के 3 दिन के अंदर शुरू कर देना चाहिए। वैसे आप जितनी जल्दी टीकाकरण शुरू करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। अगर आपको रेबीज के 3 टीके लग चुके हैं, साथ ही जख्म पर सीरम भी लग चुका है, तो रेबीज होने की कोई संभावना नहीं रहती। वहीं अगर हॉस्पिटल में सीरम उपलब्ध ना हो तो एंटी रेबीज के 5 टीके लगवाने चाहिए। दोस्तों, हमारे भारत देश में
कुत्तों के काटने पर कुछ गलत प्रथा अब भी जारी है, जैसे कुत्ते के काटे जाने वाले घाव पर नमक, मिर्च, घी, हल्दी या गाय का गोबर लगाने से रेबीज नहीं होता। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल ना करें। याद रखें, भारत में हर साल रेबीज से मरने वाले लोगों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है, जिसका कारण ये घरेलू उपचार या अन्य ढकोसले ही हैं। रेबीज से बचने का एक ही तरीका है, रेबीज का टीकाकरण। इसलिए जितनी जल्दी हो सके टीकाकरण शुरू करें और रेबीज से खुद को बचाएं। वीडियो को आखिरी तक पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।